टीवी 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। एग्जिट पोल ने बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं बातचीत करने के लिए एग्जिट पोल पर कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है और जो एग्जिट पोल आया है क्या वो सच में ऐसा ही है जिस तरीके से मीडिया वाले पेश कर रहे हैं। क्या जिस तरीके से समाजवादी पार्टी दावा कर रही थी कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या उसके मंसूबे पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सबसे पहले मौजूद हैं शुजातुल्लाह शेख। जावेद भाई से बातचीत करेंगे क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं। जावेद भाई ये बताइए कि मीडिया में जो एग्जिट पोल आ रहा है वो आपके खिलाफ आ रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप मीडिया जो है कुछ मीडिया वालों की बात कर रहे हैं, बहुत सारी मीडिया हमारे सपोर्ट में भी, बहुत सारी मीडिया हमको 200 के ऊपर दिखा रही है। लेकिन देखिएगा 10 तारीख को कम से कम समाजवादी पार्टी 300 सीटें जीतने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में। और हमारी जो लड़ाई 1 to 1 भाजपा से हुई है और भाजपा कहीं नहीं टिकती है। बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा घिरी और उनके लाल साड़ जो छूटे हुए थे उनके मुद्दे पे घिरी। आप लोग दावा कर रहे थे 300 प्लस, लेकिन जितने भी एग्जिट पोल आए उसमें कहीं 300 दिखाई नहीं, 150 पार नहीं। देखिए, अब मीडिया जब 3 महीने से भाजपा को जीता हुआ दिखा रही थी तो चुनाव में जो हुआ, चुनाव में बहुत सारे बदलाव हुए, तो मीडिया अपनी क्या करती, मीडिया को दिखाना है और सट्टा बाजार भी तो चलाना है मीडिया को, तो वो अपना काम कर रही है। बाकी बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार जो है, जो अब जो है 50 साल 60 साल से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनते हुए बता रहे हैं। और बाकी ग्राउंड पे भी हम लोगों ने काम किया है, कई जिलों में हम लोग गए हैं और समाजवादी पार्टी की लहर नहीं सुनामी चल रही थी। वो सब कुछ झूठ नहीं हो सकता है कि भाजपा के खिलाफ लोग थे और 5 साल भाजपा ने जो अन्याय किया है जनता के साथ उसका फल उसको मिलेगा। और बता दें आपको कि अगर हमारी लहर न होती तो योगी बाबा 3 दिन से मठ में ताला लगा के बंद न होते। भाई क्या कहेंगे, जिस तरीके से मीडिया एग्जिट पोल दिखा रहा है, जावेद भाई उसको नकार रहे हैं, कह रहे हैं इसके उल्टा होगा। बिल्कुल देखिए, जावेद भाई क्या कह रहे हैं क्या नहीं, इससे तो कोई मतलब हमें नहीं है, लेकिन हमारा अपना ये मानना है, इस देश के नागरिक और मुसलमान होने की हैसियत से प्रिडिक्शन पर हमारा कोई भरोसा नहीं है। प्रिडिक्शन और सुपरस्टिशन ये हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, ना हम इस चीज़ को मानते हैं। रही बात जो एग्ज़िट पोल आ रहे हैं या समाजवादी पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है, सरकार बनाने के लिए आपको ग्राउंड पे होना चाहिए। पिछले 5 साल में आप समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। एक तरफ बीजेपी थी, योगी बाबा की सरकार थी, बाबा का ये कहना था कि हमने भव्य मंदिर बनवा दिया, जबकि कोर्ट ने आदेश दिया था कि वहाँ मंदिर बनवाई जाए। हमने ये देखा कि एक मस्जिद को तोड़कर, मस्जिद को शहीद करके वहाँ पर मंदिर बनवाई जाती है। कोर्ट का आदेश था, हमने उसका सम्मान किया, हम ये बात माने। अगर अखिलेश यादव को वाकई में सरकार बनानी थी तो उनको ये बात भी, जब वो बयान क्या उनका आता है, हमारी सरकार बनेगी तो हम इससे भव्य मंदिर बनवाएंगे। मुद्दा देखते जाइएगा, सरकार आप कह रहे हो कि हम जो है सरकार बनाएंगे, आप कह रहे हो कि हम उनसे बड़े हिंदू बनेंगे उसके बाद सरकार बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही थी। अखिलेश यादव ने कभी नहीं कहा कि जिन लोगों ने मस्जिद को शहीद किया उन पर मुकदमा स्पीडी ट्रायल करके उनको जेल भेजा जाए। क्यों नहीं कहा? क्योंकि अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता तक ये सब आरएसएस के एक विंग बन चुके हैं। अगर इस देश को देखिए, दिखाया क्या गया कि देश को खतरा किससे है? भारतीय जनता पार्टी से। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेगी। मुसलमानों का वोट ये लोग धोखा देते हुए पिछले 75 सालों से, यही नहीं समाजवादी नहीं, दूसरी पार्टियां 75 सालों समाजवादी पार्टी वो बीजेपी का डर दिखा के ये करते रहे। तो क्या समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना रही? समाजवादी सरकार क्यों नहीं बना, क्यों कैसे बना सकती है? मुद्दे पर आप, मुद्दा क्या था? यूएपीए जैसा कानून बन रहा था, सीएनआरसी जैसा कानून बन रहा था पार्लियामेंट में, ट्रिपल तलाक, हमारे रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस हो रहा था, लव जिहाद नाम का कानून इसी ऐवान में पास हो रहा था, गौकशी के नाम पे हमारे लोगों को जेल भेजने के लिए उसमें सज़ा बढ़ाई जा रही थी, उसमें सज़ा का प्रावधान किया जा रहा था। एक मुद्दे पर अखिलेश यादव की ज़बान नहीं खुली। पिछले 6 महीने से रथ लेके निकल जाओ और चौराहे की भीड़ देख रहे हैं आप, ये चौराहे की भीड़ को आप कह दो कि समाजवादी की भीड़ है, यही हुआ अखिलेश यादव के साथ। रथ लेकर निकल गए, चौराहे पर भीड़ लग गई और मीडिया ने प्रोजेक्ट कर दिया कि बड़ी भीड़ हो रही है। भीड़ को वोट में कन्वर्ट करने का काम तब होता है जब आप जमीन पर अन्याय होते हुए लड़ाई लड़ने का काम करोगे। 5 साल में आप नहीं लड़ाई लड़े,
लड़ाई जब नहीं लड़े तो उसका नतीजा ये है कि एग्जिट पोल आपको दिखा रहा है आने वाले 10 तारीख को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल सच है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर अखिलेश यादव जो उम्मीद 300 पार और जो नारा दे रहे 400 तो दे रहे थे, कभी 400 भी दिए थे, अखिलेश यादव को उनकी हैसियत समझ में आने जा रहा है आने वाली 10 तारीख। क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि आप मुद्दे पर नहीं लड़े, 4 साल पूरी तरीके से खामोश रहे, 6 महीने आप। अब देखिए मुद्दे की बात यहीं देख लीजिए, हम आम जनता की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, और ये मुसलमान हिंदू की बात कर रहे हैं। आप इनके जितने देर आपने बात किया, कम से कम 20 या 21 बार इन्होंने मुसलमानों का नाम, मस्जिद का नाम, मंदिर का नाम यहाँ लिया। ठीक है, देखिए ये चुनाव हो रहा था, हमारे धार्मिक मामले जो हैं वो निजी मामले हमारे हैं, पहली बात। नंबर 2 चीज़, इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरीके से कोशिश की कि मुसलमान और हिंदू हो जाए। भाजपा ने भी कोशिश की और MIM ने भी कोशिश की, इसी मुद्दे को लेकर ये चुनाव में लड़े। पहली बात तो हमारी इनकी लड़ाई है नहीं, इन पे हम ज़बरदस्ती इतना टाइम ख़राब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा जवाब दे रहे हैं। जवाब ये है कि MIM इनका बिल्कुल मकसद वही है जो भाजपा का मकसद है। ये दोनों लोग हिंदू मुसलमान पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, विकास की ये बात करेंगे नहीं। अगर भाजपा ने विकास किया था तो 5 साल जो विकास किया था उस पर चुनाव लड़ना था। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान, इस पर चुनाव नहीं लड़ना था, और कब्रस्तान और शमशान पे चुनाव नहीं लड़ना था, उनको विकास की बात करनी थी। इनका भी मामला, इन्होंने चुनाव लड़ा 100 सीटों पर और इनका गठबंधन पूरी सीटों पे चुनाव लड़ा, लेकिन इनके पार्टी के नेता ने शैतान से लेके इबलीस से लेके बहुत सारी बातें की, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे। हम ठीक है, आप मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए क्या करेंगे, आप डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, ये जब भी बात करेंगे पुराने जो गड़े हुए मुर्दे हैं उनको ये खोद के बाहर लाएंगे। किसी भी तरीके से चुनाव को पोलराइज किया जाए हिंदू मुसलमान में, और हमारी पार्टी का जो मकसद रहा है, हम जो चुनाव लड़े हैं वो युवाओं का जो रोष था उसको हमने जो है चुनाव का मुद्दा बनाया, बिजली को हमने मुद्दा बनाया, पेंशन को हमने मुद्दा बनाया। 6 महीने पहले आपने बनाया है, ऐसा नहीं है, पूरे 4-5 साल तक हम लगातार संघर्ष किए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इतने मारे गए हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। किसी का सर फूटा, किसी का पीठ टूटी, किसी का हाथ टूटा है। इतने लोग जेल गए हैं 5 साल में आंदोलन करते हुए। खाली आप किसी एक नेता, खाली आप पूछेंगे अखिलेश यादव कितनी बार लाठी मारे गए, तो ये नहीं पूछा। बाकी समाजवादी का कार्यकर्ता सड़क पे था, और भाजपा पूरी तरीके से फैल रही है। कोरोना काल में आप देखिए लाशें गंगा में बह रही थी, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। ठीक है, आपके पास बात में तो ये बताइए, जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या उसी तरीके से होने जा रहा है? एग्जिट पोल पिछले बार भी आप पिछले चुनाव में देख सकते हैं, आज से 5 साल पहले तो एग्जिट पोल पहले दिखाता था कि भाजपा इतना इस कदर नहीं, लेकिन उस टाइम क्या था, भाजपा का बहुमत से आई थी। तो इसका ये सीधे मतलब है कि हमारी जो सरकार जो है प्रेजेंट टाइम में, है ना, जो आपकी रिपोर्टें आ रही हैं वो सरासर मतलब एक विश्वास नहीं कर सकते कि आपकी एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस लेवल पे बता रहे हैं कि भाजपा का बहुत इतना ज़्यादा है और इतना कम रेशियो आ रहा है सपा का, तो इस हिसाब से अभी एग्जिट पोल पे आप भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही थी 300 प्लस जा रहे हैं, वैसे तो आ रहा है, लेकिन सपा नहीं, आप अगर ग्राउंड टू अर्थ मतलब आप डाउन टू अर्थ देखेंगे, फील्ड देखेंगे, जिस हिसाब से काम देखेंगे, चुनाव देखेंगे, चुनाव के जो मुद्दे देखेंगे, उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि सरकार बदल रही है। अच्छा, सुजात भाई आपसे, जावेद भाई ने कहा कि आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है। हाँ, बिल्कुल सही। देखिए, एक होती है सरकार और एक होती है अपोजिशन लीडर। ठीक, इस प्रदेश में सरकार थी बीजेपी की और उसके मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ बाबा ने 5 साल क्या किया? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान, जब चुनाव लड़ने बाबा आते हैं और देश के गृह मंत्री चुनाव लड़ने आते हैं तो क्या कहते हैं? आजम खान, मुख्तार अंसारी, इनके उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मुख्तार के बेटे के ऊपर जो है वो चला देंगे, रोलर चला देंगे ना, बुलडोज़र चला देंगे। बुलडोज़र हेलीकॉप्टर में बैठते हैं तो अपनी जनसभा में बुलडोज़र दिखा के उसको वायरल करवाया जाता है। ये होता है कि नहीं? ये जब हो रहा था तो हमें पूरा यकीन था कि जहां आप एक तरफ ये दावा कर रहे हो कि हम जो है बेरोज़गारी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, बेरोज़गारी भाई साहब आप नहीं दूर कर पाओगे। बेरोज़गारी इस देश में सारी प्राइवेटाइज हो चुकी कंपनियां, वो नौजवानों को पता है, नौजवान बेवकूफ़ नहीं है। नौजवान ये जान रहा है कि महंगाई जो बढ़ गई है, ये इंटरनेशनल इश्यूज भी हैं उसमें, तमाम सारी चीज़ें। ये बात आप
जिस तरीके से बीजेपी कह रही है इंटरनेशनल इशू है पेट्रोल वाला, वैसे आप भी हाँ नहीं, उसको इसलिए बात हम कर रहे हैं कि जब आप इस एक चीज की सिचुएशन बना दिए हो इस देश में, एक तरफ आपने सारी चीज बेच दी, अब जब बिक रहा है तब आप नहीं बोल रहे हो, तब आप 5 साल चुपचाप बैठे हो और आप आके झूठे वादे करके कह रहे हो कि हम सबको नौजवानों को नौकरी दे देंगे। जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा था तब आप क्यों नहीं लड़े? पार्लियामेंट में आप बैठे थे, ओवैसी साहब की डिबेट उठाकर देख लीजिए, जहां एक तरफ वही बंदा आजम खां की लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ रहे थे और कह रहे थे कि आजम खां को मुसलमान होने के नाते उन पर जुल्म किया जा रहा है, उनको जेलों में रखा, वहीं दूसरी तरफ किसानों के मसलों पर भी अगर कोई आवाज उठा रहा था तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। प्राइवेटाइजेशन और आरक्षण के मसले पर अगर कोई आवाज उठा रहा था तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और आप क्या कर रहे थे? आप वहां पर बैठ के पार्लियामेंट में कोई मुद्दे पर आवाज नहीं उठाए। हाँ, तो इसको कैसे मानते हैं जो एग्जिट पोल में दिख रहा है? तो एग्जिट पोल देखिए, ये इस देश में हम देखे, यहाँ पे जिला पंचायत का चुनाव हुआ था ना, प्रधानी का, बीडीसी का चुनाव हुआ था, हमने ये देखा कि तमाम तरह का सर्वे ये बता रहा था कि बहुत सारे जिला पंचायत जीते हैं, अध्यक्ष ये बनेंगे वो बनेंगे। किस तरीके से बीजेपी अपने प्रशासन का इस्तेमाल करते हुए लोगों को दबाकर अध्यक्ष अपना मनपसंद वोट दिलवा लिए, लोगों को जिला पंचायत का सर्टिफिकेट छीन कर उनको दे दिया गया। उस लड़ाई को आपने कहाँ लड़ना चाहिए था लड़ाई? आप तमाम सारे महिलाओं के साड़ी के पल्लू फाड़ा गया। इस चुनाव में ऐसे ही होने वाला है? इस चुनाव में भी यही हो रहा है, होगा, बिल्कुल ये होगा, ये सारी चीजें होंगी। प्रशासन को अपने साथ मिलाएगी। एग्जिट पोल जो आता है उसके पीछे का एक लॉजिक समझिए, आपके मनोबल को गिराया जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनने जा रही है या बीजेपी गवर्नमेंट बने, समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट बने, मुझसे कोई मतलब नहीं। मेरे लिए जितनी नुकसानदेह वो भारतीय जनता पार्टी है उससे कई हजार गुना नुकसानदेह समाजवादी पार्टी है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव में काउंटिंग जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। आप प्रशासन का इस्तेमाल करके, अभी आप देख लीजिए ईवीएम के साथ जो कुछ मसले सुनने में आ रहे हैं, इस काम को रोकने अपोजिशन हो ना आपके लोग दिखाई दे। आप क्या किए? आपने सिर्फ और सिर्फ 6 महीना जो है रथ यात्रा निकाल के बेवकूफ़ बनाया। भाई क्या कहेंगे जिस तरीके से कि जिला पंचायत के चुनाव में हुआ, प्रशासन उनके साथ मिल गया और इसमें भी ऐसी खबरें आ रही हैं? देखिए सुजात भाई पढ़े लिखे आदमी, इनसे ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की बात ये करेंगे। विधानसभा का चुनाव और लोकल चुनाव, उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। पहली बात, इस ज़िले में निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा सीटें अगर जिला पंचायत में किसी ने जीती थी वो समाजवादी पार्टी थी। चुनाव जीतने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। चाहे जिसकी सरकार होती है वो जिला पंचायत सदस्यों का वोट लूटने का काम करता है और भाजपा ने भी वोट लूटने का काम किया, लेकिन भाजपा ने हद से ज़्यादा नीचे भाजपा गिर गई। औरतों की साड़ी फाड़ डाली उन्होंने, बेइज्जत किया बहन बेटियों को। उस मुद्दे पर चुनाव हुआ है। देखिए इतनी देर आपने बात की सुजात भाई से, मुझे इनसे कोई गिला नहीं है, हमारे भाई, लेकिन इनका अपोजिशन भाजपा है या सपा, इनको ये तय करना पड़ेगा। और ये सपा को अपोजिशन अपना बना लिए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी 5 साल से सरकार में नहीं है। उसने जो किया उसका भुगतान 5 साल पहले उसको मिल चुका है। इस वक्त जो लड़ाई थी वो भारतीय जनता पार्टी से थी और विपक्ष में समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत थी। इस चुनाव में भी कई जगह ऐसी दिख रही है जहाँ ईवीएम चोरी हो रही है, ईवीएम को ले जाया जा रहा है, तो क्या इस चुनाव में भी होने जा रहा है? देखिए शासन और सत्ता का दुरुपयोग भाजपा शुरू से करती आई है। जब से सरकार बनी है 2014 में, तब से भाजपा ने अपने सत्ता का दुरुपयोग किया है और बूथ को लूटा है, वोटिंग मशीन को लूटा है। बहुत सारी शिकायतें ऐसी आई हैं, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ इनको जितना लूटना है लूट लें, लेकिन हमारे कार्यकर्ता पूरी तरीके से ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। जो क्या नतीजे आएंगे? बिल्कुल, किसान लाठी लेके निकल चुके हैं। पूरे बूथों जहां पर ईवीएम रखी गई है, किसान पूरी रात रखवाली करेंगे और अगर वहां पर बूथ लूटने वाले लोग आए तो उस लाठी से जवाब भी देंगे उनको। आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है उत्तर प्रदेश में? ये भारतीय बताइए कैसे मान रहे हैं इसको? एग्जिट पोल जो है, चाहे महाराष्ट्र का हो चाहे बिहार का हो, सब एग्जिट पोल मैंने देख लिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत 2022 में बनती है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव हैं, क्योंकि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बार नहीं कम से कम सैकड़ों बार कहा कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने बार बार यही कहा कि जितनी भी छोटी पार्टियां हैं
आ जाएं। हम अपने आप को छोटा भी समझकर समाजवादी पार्टी में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन जब मीडिया ने अखिलेश यादव से पूछा कि ओवैसी साहब के बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब के साथ गठबंधन कोई सवाल ही नहीं उठता है। रहा सवाल बीजेपी जीतेगी कि समाजवादी जीतेगी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि गठबंधन आपने नहीं किया। देखिए, एक चीज़ बताएं, ये लोग हवाई बात करते हैं। और देखिए, हमारे ओम प्रकाश राजभर जी इनके साथ थे, वो हमारे साथ गए और उन्होंने पूरी कोशिश की इनको साथ लाने के लिए। इनको 6 सीटें दी जा रही थी, ऑफिशियल बयान उन्होंने दिया है। लेकिन वो कह रहे 6 सीट क्यों लेंगे, हम उससे ज़्यादा लेंगे। अरे इतनी बड़ी हिस्सेदारी की बात कर रहे थे। इतनी बड़ी पार्टी नहीं। देखिए, जितनी बड़ी पार्टी इस वक्त भाजपा को, देखिए पार्टी छोटी हो बड़ी हो, इस वक्त भाजपा को हटाना सबसे ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि उन्होंने 5 साल पूरे तरीके से डिक्टेटरशिप किया है। लेकिन जब 6 सीटें दी जा रही थी, ये 100 सीटें मांग रहे थे। क्या आप बताइए, कोई एक आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, ये कह सकता है कि इनके 100 सीट की हैसियत थी? क्या कहेंगे भैया? ये जावेद भाई जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से जो बात कर रहे हैं, इनको इस बार समाजवादी पार्टी अपोजिशन में रहेगी या पोजीशन में है तो प्रवक्ता बना दे, क्योंकि इनके किसी प्रवक्ता ने आज तक ये बात नहीं कही है। जो बात इन्होंने कही, वो प्रवक्ता नहीं है। नंबर 1 चीज, वो प्रवक्ता नहीं है, ठीक है। ओम प्रकाश राजभर इस हमारे साथ गठबंधन में थे, हमारा गठबंधन बना हुआ था, गठबंधन के वो कन्वेनर थे। उन्होंने गठबंधन के कन्वेनर का धर्म ना निभाते हुए वो अकेले चले गए। वो तो कह रहे थे हम साथ लेकर आ रहे थे। नहीं, कब लेके आ रहे थे? उन्होंने कहा कि हम ओवैसी साहब सब चाह रहे थे कि वो आ जाएं, लेकिन नहीं आए। वो बिल्कुल चाह रहे थे। वो चाह रहे थे ना। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी पूरी गठबंधन का कन्वेनर कौन था? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने साथ किसको लेना चाह रहे हैं। वो नहीं चाह रहे थे भाई। वो चाहते होते तो ये बयान जो है उन्होंने दिया था कि हमारी सारे जिससे गठबंधन होना तो हो चुका है। जब स्पेसिफिक मीडिया वालों ने ये पूछा कि क्या एमआईएम से आप गठबंधन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा एमआईएम एक सांप्रदायिक पार्टी है। ये शर्म और अफसोस की बात है कि जब आप हमारे मुद्दे को उठाने की बात आता है, कोई हमारे मुद्दों को उठा रहा है, हमारे मसलों को उठाया जा रहा है, क्योंकि राजनीति ही हमारे मसलों पर हो रही है, और उस आदमी को आप सांप्रदायिक कह के दूर रखते हो। अब आप चुनाव जब हारते हुए दिखाई दे रहे हो, या एग्जिट पोल ये कह रहा है, तो अभी आप ईवीएम भी कहोगे। नहीं, हम लोग हार रहे, 300 सीट हमारी आ रही, हारने वाले नहीं। एग्जिट पोल जो कह रहा है ईवीएम को रोना रोगे, उसके बाद आप कहोगे एमआईएम से हम हार गए, एमआईएम ने नुकसान कर दिया। उसके बाद आप कहोगे कि हमारे हिंदू भाइयों ने, मुसलमान तो साथ दिया ही, मान लीजिए मुसलमान तो साथ दिया समाजवादी का, ज्यादातर जगहों पे दिया है, लेकिन साथ क्यों नहीं दिया मुसलमानों ने? ठीक है। ये बताइए कि जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस बार जनता की जीत है और युवाओं की जीत है। जिस तरह से युवा इस बार सोचा है, और लड़ाई सिर्फ किसकी सरकार में रही? लड़ाई और सपा और भाजपा की है। भाजपा बहुत पीछे चली गई है। तो लेकिन एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है बीजेपी ये सिर्फ एग्जिट पोल में दिख रहे हैं, और 10 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, यही सच्चाई है। और एग्जिट पोल से है, पूरी तरह से भरोसा है। और एग्जिट पोल तो देखना हम लोगों ने, युवाओं ने तो छोड़ दिया है, पूरी तरह से छोड़ दिया, क्योंकि वो सिर्फ झूठा का झूठा अभी तक सो रहे थे, यूक्रेन दिखा रहे थे, अभी तक यूक्रेन में घूम रहे थे, और कल अचानक में आए और इतना लंबा चौड़ा दिखाने लगे, और जो कि बीजेपी भी इसे हजम नहीं कर पा रही है। बीजेपी भी नहीं हजम पा रही है। हम इतनी सीटें कहां से पा गए? और जो कि प्रतापगढ़ में जिस हिसाब से देखेंगे 6 के 6 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और ये जो अदर पार्टी और ये जो अदर पार्टियां हैं, जो ये लोग कहाँ रहेंगी, ये लोग डिसाइड कर लें अपना कहाँ रहेंगे। बाकी ये सोचने पे मजबूर। अच्छा, क्या सोच रहे हैं? एग्जिट पोल में जिस तरीके से बीजेपी को दिखाई दे रहा है, गलत है। गलत। वो कैसे गलत हो गया? अरे वोट सबने दिया है सपा को। अच्छा, सपा को दिए थे हाँ, आप? और क्या? लेकिन बीजेपी दावा कर रही 300 प्लस जा रहे हैं। गलत। एग्जिट पोल लाने। आप लोग क्या सोच रहे हो? ठीक है भाई, ठीक है, जो दिया एग्जिट पोल सही है। वो तो 10 तारीख पता चलेगा आपको। 10 तारीख को पता चलेगा। जनता की जीत होने जा रही है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए भैया, पहली बात तो मैं जावेद भाई और हमारे भाई जो पूर्ण बहुमत से माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने चाहें, 1 मिनट में तथ्य की बात कर रहा हूँ। 2017 में 80 से लेकर 90 साल का बुजुर्ग जो मुसलमान था और मुस्लिम नौजवान पानी पी पी के वोट डाले थे, तब ये 47 सीट पर आ गए थे। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गठबंधन 100 से ऊपर सीट पर लड़ रही है। 1 मिनट। और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मुसलमानों ने वोट समाजवादी
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किया है और किस तथ्य पे ये भारी बहुमत से विजय होकर सरकार बनाने जा रहे हैं। मतलब कि आप समाजवादी को हरा रहे थे? हम समाजवादी को भी हरा रहे हैं, कांग्रेस को भी हरा रहे हैं और बीजेपी को तो हरा ही रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अभी 7-8 साल से यहाँ पर हुकूमत में है। 72 साल हम लोग को अर्श से लाकर फर्श पे डालने वाली ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। अरे अतीक अहमद को ये चुनाव नहीं लड़ा पाए, अपने प्रवक्ता को, सबसे बड़े नेता को ये चुनाव नहीं लड़ा पाए, प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव नहीं लड़ा पाए, ये किसी को चुनाव नहीं लड़ा, ये तो भाग गए पहले ही बिना जीते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसको चुनाव लड़ाएगी, किसको चुनाव नहीं लड़ाएगी, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। वो डर के चुनाव नहीं लड़े, डर के चुनाव नहीं लड़े या नहीं, हम तो हमेशा ये चाहते हैं कि यहाँ इस प्रदेश में जो भी फिरका परस्त ताकतें हैं वो कमजोर हों। तो आपने तो सबका फिरका परस्त कह दिया, तो आखिर सरकार कौन बनाएगा? सरकार जो भी बनाएगा, जिसको जरूरत होगी वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास चल के आएगा और ये कहेगा। हम देखिए, हम जाने के लिए जब फिरका परस्त ताकतें अपने आप को चाहेंगी सरकार में आना, जैसे बीजेपी वो आना चाहेगी, तो वो जिसको अपने साथ लेगी, हो सकता है वो बहुजन समाज पार्टी को लेके पहले सरकार बनाई थी, बना लेगी। अब ये जिम्मेदारी जो ज्यादा तादाद में जीत के विधायक लेके आएगा उसकी बनती है। अगर समाजवादी पार्टी ज्यादा तादाद में विधायक जीत कर आती है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मदद मांगेगी, तो हम इस पर विचार करने के लिए तैयार हैं, अपनी शर्तों पर, अपनी शर्तों पर साथ देंगे। पहली बात तो आप लोग समर्थन लेंगे? बिल्कुल, जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी बिल्कुल लेंगे। सबसे पहली बात क्या मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या भाजपा को कम पड़ गया अगर तो ये भाजपा के साथ देंगे? बोले नहीं जाएंगे, बोले समाजवादी नहीं जाएंगे ना, तो फिर समाजवादी के साथ भैया ये राजनीति है। जब सपा बसपा एक साथ चुनाव लड़ सकती है तो एमआईएम और भाजपा में बिल्कुल जा सकते हैं। कि राजनीति इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। राजनीति में कौन किसके साथ जा सकता है कोई भरोसा नहीं। एग्जिट पोल तो देखिए बंगाल में भी दिखा रहे थे, वहाँ क्या मिला, बाबा जी का टुल्लू, तो वैसे यूपी में भी मिलेगा, बाबा जी का टुल्लू ही मिलने वाला है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमेशा क्लियर कर दिया था ये कि हम जो है कभी बीजेपी और ये एमआईएम ये एक नदी के दो अलग धाराएं हैं, ठीक है, कभी मिल नहीं सकती है, इसलिए कोई ये सवाल ना। आपसे हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, यहाँ पे जितने भी खड़े हैं सबको पता है जनता ने सरकार बना ली है, जनता ने चुन लिया है किसको बनाना। सपा आ रही है, सपा आ रही है। आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है? सपा आ रही है, एग्जिट पोल में भरोसा नहीं है, सपा आ रही है। देश का मीडिया दिखा रहा है, सीट सपा आ रही है, कितनी सीट आ रही है बताएं? हम तो बता रहे बिल्कुल 300 सीट आ रही है हमारी। 300 सीट देश का मीडिया प्रतापगढ़ में, पिछले 7 सालों से देश का मीडिया बिका हुआ है। प्रतापगढ़ 6 की 6 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं एग्जिट पोल पर? एग्जिट पोल गलत है, गलत है, गलत है सर। एग्जिट पोल गलत है। सपा सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, के साथ आ रही है, पूर्ण बहुमत साथ। लेकिन बीजेपी को दिखाया जा रहा है हर जगह। नहीं वो गलत है, वो एक गलत ये गलत दिखाया जा रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? 300 के पार सपा आ रही है, सपा आ रही है, 300 के पार आ रही है। लेकिन जो मीडिया में दिखाया जा रहा है वो कहाँ से गलत है, वो गलत है। आप लोगों का सर्वे वगैरह बंगाल में भी दिखाया गया था सर्वे, मीडिया बिकी हुई है, सब मीडिया बिकी हुई है, झूठ बता रही है। लोग कह रहे हैं हम सर्वे करके आए गाँव-गाँव, कुछ नहीं, सब गलत है, हालात रहेगा तो कुछ दिन में लोग मैं बता दे रहा हूँ न्यूज आपको, देखना छोड़ देंगे लोग। 10 तारीख को गिनती होनी है, 11 तारीख को आपको मैं फिर यहीं मिलूंगा। ये जितनी भी चाहे तमाम सेकुलर पार्टियां हो और चाहे बीजेपी हो, ये कोई सरकार बहुमत से सरकार नहीं बनाने जा रही। कोई बहुमत से नहीं बना रहा है। नहीं गलत, ये अपने विचार वो अपना रख रहे हैं, मगर समाज। आप लोग क्या सोचते हैं जिस तरीके से एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, सच है क्या हो? पता नहीं, अभी कुछ बता नहीं सकते हम। आइए भाई, हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? फर्जी है। और कौन गएगा, क्या कौन बात करेगा? हाँ भाई आइए। एग्जिट पोल, मेरा सवाल ये है कि सरकार किसकी बन रही है, किसकी नहीं बन रही, मतलब नहीं है, सपा की बन रही है कि भाजपा की बन रही है या बसपा की बन रही है। मुद्दा ये है कि गरीब, मजलूम और मुसलमानों की आवाज़ कौन उठाएगा। वो बैरिस्टर अज़दुद्दीन ओवैसी साहब ही है बस, उसके अलावा कौन है? कोई नहीं। अखिलेश कभी नहीं है। नकाब वाला मामला हुआ था, उस पर बोले हमको आवाज़ नहीं आ रही। ट्रिपल तलाक मामला हुआ, CAA NRC का मामला हुआ, कोई मुसलमान के लिए कोई आवाज़ नहीं बनता है। हमारा नेता और लीडर हमेशा असदुद्दीन ओवैसी साहब ही रहेंगे, बेशक हमेशा वो। आइए भाई, क्या सोच रहे हैं जिस तरीके से एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है वो कौन है?
चलिए ठीक है। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बताया कि एग्जिट पोल में जो कुछ दिखाया जा रहा है मीडिया में वो सच नहीं है और उस पर यकीन नहीं रखते हैं। आपको दिखा होगा कि इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े थे, सब यही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, लेकिन तमाम मीडिया वाले ये दिखा रहे हैं कि एग्जिट पोल हमारा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही है। जितने सारे लोग थे और भी अगर बोलना चाहिए, हाँ, और आप अगर कुछ कहना चाहिए एग्जिट पोल बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? एग्जिट पोल में किसी की भी सरकार है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा नेता होना चाहिए, ऐसा लीडर विधानसभा में पहुंचना चाहिए जो गरीब मजलूम दलितों की मुसलमानों की हक की लड़ाई लड़ सके। मेन चीज़ मुद्दा लड़ाई का है। सत्ता सरकार बना के सब मलाई खाते सब है, लेकिन जो यहाँ पे जितने लोग हैं उनकी लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं रहता। 5 साल भूल जाते हैं, 5 साल भूल जाते हैं, फिर अपने मलाई सीट पे बैठे रहते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, खाते पीते मस्त रहते हैं। जनता की सेवा करने के लिए खाली विधायक के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे आते हैं बस, उसके बाद सब भूल जाते हैं। जनता ऐसे ही मारा ऐसे उधर उधर फेंकती है, ना नौकरी पाती ना कुछ करती। कोई अपना ठेला लगा तो कर रहे हैं क्योंकि युवाओं को नौकरी देंगे। अगले अलावा पिछली बार भी बहुत सारा दावा किए थे कि वो आरक्षण देंगे, मुसलमान को आरक्षण देंगे, ये करेंगे वो करें, कोई कुछ नहीं करता है। 10 विधायक हो 20 विधायक हो, लेकिन मुद्दे की बात कर रखने वाला तो कर रहे हैं, पुरानी पेंशन भी बहाल करेंगे, वादा कर रहे हैं ना, हमेशा से हर सरकार करती आई है, कभी नहीं पूरा हुआ। क्या सोच रहे हो आप? एग्जिट पोल एकदम सही है। एकदम सही है। हाँ। किसकी सरकार बन रही है? इस बार बाबा ही आएंगे। अरे वाह, ये तो वोट देने भी लायक नहीं है। हाँ। और इनके कहना न कहना। छोटू कौन सा ये बता दिया बीजेपी सरकार आ रही है? अरे टीवी पे देखिए, तो तुम्हारे घर वाले सपोर्ट दिए थे? किसको दिए? भैया यही कह रहे हैं, इस तरह अगर टीवी दिखाएगी तो ये आगे चल के क्या करेंगे, अपने लाइफ में क्या करेंगे? मतलब इनको सही और गलत का तो पता है नहीं। बीजेपी ने अच्छा काम किया है। यस सर। क्या क्या किया है बताओ? गांव में जाइए, वो मिला है आवास हम लोग को। हाँ। और राशन मिल रहा है फ्री में। अच्छा, और सरकार राशन नहीं मिलता था? नहीं, फ्री में नहीं मिलता था। अच्छा, बीजेपी ही ने दिया है। कितना किलो मिलता है? 5 किलो एक आदमी। सरकार के मार्च तक मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा? मिलेगा सर, 1 महीने में सिर्फ 5 किलो बीजेपी की सरकार आएगी। इसको अभी नहीं पता, ये बालक है, अभी बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, वो भी कह रहा है, मीडिया देख देख के कह रहा है कि भारतीय पार्टी की सरकार है। जिस हिसाब और बहुत सारे लोग हैं, आप भी कुछ कहेंगे? क्या सोच रहे हैं जिस तरीके से मीडिया दिखा रहा है एग्जिट पोल? अरे एग्जिट पोल के टाइम आप आए, चुनाव के समय भी आप आए थे? कहाँ आए थे? कभी तो किसी ने नहीं देखा था। आप नहीं मिले, हम इधर आइए, आपसे बात करेंगे। क्या बात? आप नहीं देखिए, बहुत सारे लोग हमें मिले थे। दिखे थे आप, जो चुनाव के समय नजर नहीं है, एग्जिट पोल पूछते अभी बताइए एग्जिट पोल में आप क्या फालतू का मजमा लगा के आप लोगों का टाइम आप क्या कह रहे हैं बताइए? जो फालतू का मजमा लगा के आप टाइम पास करवा रहे हो, इससे आपको क्या मिलेगा? एग्जिट पोल में आप क्या कह रहे हो? एग्जिट पोल सरकार जिसकी आनी होगी आएगी, आप ना आप रोक पाओगे ना हम रोक पाएंगे। तो एग्जिट पोल से आपका क्या लेना देना? एग्जिट पोल को एग्जिट पोल से क्या मतलब है? ये एग्जिट पोल से खुश है? हाँ, जनता वही, मतलब सरकार वही आओ जो सबको भला सोचे, सीधी बात। बस हाँ, चाल है बात 10 चाल है बाटी हम बस जनता वही चाहिए जो हमका सब देखे, गरीब मनी देखे सीधी। चलिए ठीक है। तो आपने सबके विचार को सुना, आपने सबके विचार को देखा कि जिस तरीके से लोग देख रहे हैं और एग्जिट पोल के बारे में क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं ऐसी सरकार आनी चाहिए जो तमाम लोगों की बात करे, मजदूरों की बात करे, किसानों की बात करे, युवाओं की बात करे और जो लोग बेरोजगार हैं उनकी भी बात करे। तो आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में मेरा ज़रूर दें।